हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी कामिका एकादशी का एक महत्वपूर्ण उपाय के बारे में, जिस उपाय को करते ही 2 महीने के अंदर अंदर आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होंगी। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको पहले से पता चल सके। सबसे पहले हम जान लेते हैं कामिका एकादशी व्रत के कुछ नियम और इसके महत्व के बारे में। यूं तो सभी एकादशियां महत्वपूर्ण मानी गई हैं और एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। लेकिन कामिका एकादशी का व्रत करने से जो मनुष्य से अनजाने में और भूलवश पाप हो जाते हैं, उन पापों का नाश होता है। जैसे आपकी गाड़ी के नीचे आकर, आपके वाहन के नीचे आकर कभी कोई कुत्ता मर गया हो, कभी भूलवश अनजाने में आपसे किसी पक्षी का घोंसला टूट जाए, तो इस प्रकार के जो पाप होते हैं कामिका एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कामिका एकादशी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। कामिका एकादशी के दिन आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो ये नियम सभी एकादशियों में लागू होते हैं। कभी भी आपको एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन माँ तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इससे उनका व्रत खंडित हो जाता है। और एकादशी के दिन माँ तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे माता तुलसी विष्णु पत्नी के रूप में पूर्ण होती हैं और आपको अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। आपके घर में धन, सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का आगमन होता है। हर एकादशी को अगर आप माता तुलसी को चुनरी उड़ाते हैं, इससे माता तुलसी तो प्रसन्न होती ही हैं, भगवान विष्णु भी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। अगर पहले से आपने कोई चुनरी उड़ाई हुई है तो उसे आप बदल दें। और कभी भी एकादशी के दिन माँ तुलसी को फटी पुरानी चुनरी में नहीं रखना चाहिए। हर एकादशी के दिन आपको माता तुलसी को नई चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। आप चाहें तो श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। इससे आपके पति का स्वास्थ्य बेहतर होता है और आपके पति की उम्र लंबी होती है। तो आइए बात कर लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। कामिका एकादशी के दिन एक मोली धागे के अंदर आपको 5 हल्दी की गांठें बांधकर तुलसी जी में अवश्य लगानी चाहिए, तुलसी जी में बांध देनी चाहिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं 2 महीने के अंदर अंदर अवश्य ही पूर्ण हो जाती हैं। और जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो ये 5 हल्दी की गांठें तुलसी जी के पौधे से खोलकर आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में समर्पित कर दें। बहुत ही अचूक उपाय है, क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय मानी गई है। और हल्दी को चढ़ाने से, जब आप तुलसी जी को हल्दी समर्पित करते हैं, तो इससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनती है, माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। दूसरा उपाय आपको करना है, आपको एक लाल मोली का धागा लेना है। पूरा लाल धागा होना चाहिए, उसमें पीला रंग ना हो। पूरा लाल मोली का धागा लेकर अपनी मनोकामना बोलते हुए 7 बार तुलसी जी के पौधे में बांध दें और तुलसी जी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें। और वहीं बैठकर शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर, और उस दिए के अंदर आप 1 चुटकी हल्दी डाल दें, 1 चुटकी सिंदूर डाल दें और अपनी मनोकामना बोलते हुए एक चिट पर अपनी मनोकामना लिखें और उसे दिए के अंदर रख दें। और उसके बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान विष्णु की, माता तुलसी जी की आरती करें। बहुत ही शीघ्र इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार की मनोकामना हो वह अधूरी नहीं रहेगी, आपकी मन की सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तीसरा उपाय आपको करना है, एकादशी के दिन आपको अपने घर के हर कोने में शंख अवश्य बजाना चाहिए। अगर आप शंख बजाना जानते हैं तो इस दिन अवश्य ही शंख बजाएं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और ये उपाय आप अपने व्यापार स्थल पर भी कर सकते हैं। आप अपनी दुकान में, ऑफिस में अगर आप शंख बजाते हैं एकादशी के दिन तो बहुत ही शुभ रहता है। इससे आपके व्यापार में लाभ होता है, ग्राहकों के साथ मधुर संबंध बने रहते हैं। और घर में बजाते हैं
तो पारिवारिक सदस्यों के साथ मधुर संबंध बने रहते हैं। आपके घर में मंगल कार्यों की वृद्धि होती है, शुभ कार्य बढ़ते हैं। तो बहुत ही अचूक उपाय हैं, इन उपायों को करें और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। आपके घर में इसी तरह सुख समृद्धि और खुशहाली बढ़ती रहे। ऐसी मंगल भावना के साथ जय गुरुदेव।